फ्रेंड्स, तो हमारे ऐड क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ का टॉपिक है। चलिए चालू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम पहले आपको सिखाएंगे यूनिट डिजिट। क्या यूनिट डिजिट? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है एक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या होता है आपको बताएं। सिर्फ नंबरों का खेल है, कुछ नहीं और नंबर सिर्फ। अब जैसे कि आपसे पूछेगा 49 इंटू 48 इंटू 62 इंटू 21 इंटू 24 का इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। तो फ्रेंड्स, ये कैसे किया जाता है क्वेश्चन, इसके बारे में बताता हूँ मैं। पहले तो बात है, जो इसकी इकाई का अंक है उसको सिर्फ आप गुणा करते रहिए। क्या इकाई का अंक है, गुणा करिए। 9 से 8 को गुणा करिए, 9 8 72। तो 72 का भी इकाई का अंक चाहिए हमको, ना कि दहाई का। इकाई का अंक लीजिए 2 लिया हमने। फिर 2 को गुणा करिए इकाई के अंक को, 4 हो गया यहाँ पे। फिर 1 से गुणा करिए 4, यहाँ भी 4 हो गया। फिर यहाँ 4 से गुणा करिए 16, तो बना 16। इसका भी हमको इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक इसमें क्या है 6, तो इसका इकाई का अंक होगा 6। तो आंसर हो गया 6। क्या हो गया आंसर 6। तो इसका है इकाई का अंक 6। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं थोड़ा और सही से। अब हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं। 24 इंटू 23, तो इसका इकाई का अंक आपको बताना है। तो इकाई का अंक कैसे बताएंगे, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। 4 और 3 की गुणा की तो 12 का इकाई का अंक लेना है सिर्फ 2, तो 2 आंसर हो गया यहाँ पे। 2 सिर्फ 2 इकाई का अंक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा और बड़ा लेते हैं इससे। 119 117 इंटू 112 इंटू 104, ठीक है। तो ये इकाई का अंक लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक हम लेते हैं 9 7 63, तो इसकी गुणा आ गई 63, तो इकाई का अंक 3। अब 3 इसको पार्ट वाइज बांट लिए, 2 और 2 में बांट लीजिए, बस 2 और 2 में बांट लीजिए। इसका इकाई का अंक हो गया 8, इसका है 3, तो 3 इंटू 8 24, और 24 में इकाई का अंक है 4, तो 4 हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। 4 है इकाई का अंक इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या होगा। 100 इंटू 122 और 23214 इंटू 621 इंटू 423, तो इसका इकाई का अंक आपको बताना है। क्या इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बताना है आपको। तो आपको आखिरी में अगर 0 मिल जाए ना, इकाई का अंक अगर किसी में 0 मिल जाए तो पूरा 0 होगा। अगर प्लस नहीं है, इंटू है तो पूरा 0 होगा। तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फ्रेंड्स 0 इसका यूनिट डिजिट होगा। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन थोड़ा हम बदलते हैं। क्वेश्चन ये है, तो इसका इकाई का अंक आपको बताना है। 5 to 5 3 to 1, इसकी पावर 3 to 1। तो इकाई का अंक आप बता सकते हैं क्या? शायद नहीं बता सकते हैं, और बता भी लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। यूनिट डिजिट बतानी है इसकी। तो इसकी यूनिट डिजिट अगर 5 आपको इकाई के अंक में दिख रहा है ना, किसी संख्या में 5 इकाई के अंक में आपको दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको है, सिर्फ आंसर लिखना है जो लिखा है 5, बस। 5 की किसी भी पावर में कितनी भी पावर हो, कोई मतलब नहीं हम लोगों से, सिर्फ आंसर होगा 5। आइए कैसे होता है ये भी बता दूं मैं
आपको, क्योंकि 5 की पावर लिखी आप 1, 5 की पावर 2 और 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 बराबर 625। तो ये हर इकाई के अंक में 5 5 5 आ रहा है, तो इसमें 5 ही रहेगा आंसर, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वन टू वन 5 2 2, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो फ्रेंड्स एक है तो इसका भी यूनिट डिजिट एक ही रहेगा, क्योंकि एक में कोई भी बदलाव नहीं आता। एक की पावर जहाँ 500 लिख दीजिए, जहाँ एक की पावर 1000 लिख दिए, तब भी पावर में अगर कुछ भी हो तब भी एक ही आंसर होगा। तो आंसर होगा एक, तो इसका यूनिट डिजिट एक की पावर पे कुछ भी लिखा हो, अगर एक है इकाई का अंक तो इकाई का अंक एक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ सिमिलर केस किस में होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। 0 1 5 6 इसमें सिमिलर केस होते हैं सिर्फ। 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6। अगर 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगी, और 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही रहेगी फ्रेंड्स। तो इनमें कोई भी अंतर नहीं आता है, कितनी भी पावर हो। आप अगर 6 अगर इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में 6 दे रखा है तो आप उसका आंसर 6 ही लगाएंगे। अब सिमिलर केस किसमें नहीं होता वो बता दूं मैं। तो 2 की पावर में नहीं होता है सिमिलर केस, 3 की पावर में नहीं होता है, और 4 की पावर में नहीं होता है, और 5 में होता ही है आप जानते ही हैं, और 7 में नहीं होता है, 8 में नहीं होता है, 9 में नहीं होता है। तो ये 3 केस हैं जिनमें सिमिलर, मतलब 5-6 केस हैं जिसमें पावर में अगर कुछ है तो बदलेगा उसका इकाई का अंक, उसमें बदलता नहीं है, इसमें बदलता है। तो 2 की पावर में मैं बता दूं क्या क्या होता है 2 की पावर में। तो 2 की पावर में बताना स्टार्ट करता हूँ। 2 की पावर 1 लिखा है तो 2 होगा, 2 की पावर 2 लिखा है तो 4 होगा, और 2 की पावर 3 लिखा है तो 8 होगा, 2 की पावर 4 लिखा है तो 16 होगा। अब इसके बाद ये रिपीटेड चला जाता है। 2 की पावर 5 अगर लिखेंगे तो 32 होगा, वो इकाई का अंक 2, इकाई का अंक फिर रिपीट होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 की पावर 4 तक तो सही है। तो इसमें फिर फ्रेंड्स क्या होता है मैं बता दूं। अगर कहीं लिखा है कि 2 की पावर 32 और ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज दिख रहा है ना फ्रेंड, 4 8 32, तो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो यूनिट डिजिट अगर आपको बताना है ना, यूनिट डिजिट आपको बताना है तो मैं बता दूं यूनिट डिजिट 6 होगा इसका आंसर 6 होगा। कुछ लोग गलती में क्या करते हैं, इसको 4 से भाग कर दिया, शेष कुछ बच नहीं रहा है तो फ्रेंड्स इसमें कर देते हैं वो लोग 1, मगर आंसर वो गलत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 6 होता है इसका मान। अब हम चलते हैं 2 का कुछ और भी लेते हैं। 1 2 2 4 3 4 1। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। जो पावर पे 2 डिजिट होते हैं वो लास्ट के वही देखने होते हैं। तो उसमें हम लोग 4 से भाग करते हैं, तो 4 से इसमें भाग करते हैं तो क्या आता है, 41 को 4 से डिवाइड करिए तो आ गया 4 again 4, कुछ नहीं बचा, एक शेष बचा, तो शेष एक बचा है। अब इकाई के अंक 2 है तो 2 की पावर 1 लिख दीजिए, आंसर आ गया यूनिट डिजिट में 2, तो आंसर हो गया 2। तो जो पावर जो शेष बचता है उसकी पावर ये लग जाता है, इकाई के अंक पे पावर ये लग जाती है। जो शेष बचता है वो इकाई के अंक पे उसकी पावर लग जाती है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं 3 के केस में। 3 के केस में क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपको।
3 के केस में भी 4 के बाद फिर सिमिलर आना चालू हो जाता है। 3 का केस 1 बराबर 3, 3 का केस 2 बराबर 9, 3 का केस 3 बराबर 27, 3 पावर 4 बराबर 81। अब फ्रेंड्स ये रिपीटेड फॉर्म में आने लगते हैं, इकाई के अंक फिर रिपीट होने लगते हैं। इसका जो ये इकाई के अंक है रिपीट होने लगते हैं, तो 3 की पावर 4 का मल्टीपल जो भी होगा उसका आंसर 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल इसमें क्या है फ्रेंड्स, एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 4 1 2। तो ये लास्ट के हमें सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं। 2 डिजिट में अगर 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर मैंने बताया है कि 1 होगा। अगर 4 का मल्टीपल नहीं होता, एग्जांपल दूसरा लेते हैं, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 3 की पावर 4 1 1। लास्ट में 2 डिजिट सिर्फ देखते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट में आ रहा है 11, तो 4 से भाग करते हैं 11 को, तो शेष बचता है 3 शेष बचा, तो 3 की पावर हो गई है 3। तो 3 की पावर 3 जानते ही होंगे आप लोग 27 होती है, तो इकाई का अंक 7 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 का ख़त्म कर दिया है मैंने। अब चलते हैं 4 के कॉन्सेप्ट पे। 4 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं हम। मजे लेके पढ़िएगा फ्रेंड्स, ऐसे मज़ा नहीं आता हमको। हंसते रहिए, हंसते रहा करिए। 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 बराबर 64, 4 की पावर 4 बराबर 256। यहाँ के बाद रिपीट होने लगता है। क्या इसमें 4 की पावर 2 के बाद ही रिपीट होने लगता है क्या? 2 के बाद ही रिपीट होने लगता है। तो ये हमने खाली में लिख दिया है, बस इतना दिखाना था आपको, फालतू में लिख दिया है क्वेश्चन। देखिए 4 की पावर 2 के बाद रिपीट होने लगता है। अगर 2 का मल्टीपल कोई भी आ गया, 4 अगर इकाई का अंक हुआ, तो फ्रेंड्स उसमें 6 लिखेंगे आंसर, ना कि 1 लिखेंगे, क्योंकि आप लोग 1 लिख देते हैं नहीं कहीं पे। अब लिख दिया मैंने 1 2 3 4 की पावर 4 2 3 4 2 4। तो लास्ट के 2 देखिए 2 का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल होने के कारण इसका आंसर क्या हो गया 6। कुछ नहीं देखना, 2 का मल्टीपल है लास्ट में तो 6। अगर नहीं होता 2 का मल्टीपल, अगर यहीं पे हमने 1 कर दिया, 2 का मल्टीपल नहीं है, अब क्या करते हैं, तो हम इससे 2 से भाग करते, एक शेष आता 4 की पावर 1 होती, 4 की पावर 1 मतलब कि 4 आंसर होता। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं 7 के कॉन्सेप्ट पे। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 तो देखते हैं 7 या 21, 7 को 28 तो 30, 7 या 21 3 24 01। तो अब इसके बाद फिर ये रिपीटेड फॉर्म में आने लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा इकाई का अंक। तो इसमें क्या होता है, अगर 4 का मल्टीपल होगा कहीं पे तो इसका इकाई का अंक 1 होगा, 4 का मल्टीपल होगा तो इकाई का अंक 1 होगा। तो 7 की पावर 2 4 3 लेते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं, तो देखते हैं इसमें आ रहा है इकाई का, इसमें शेष बच रहा है 43 में, अगर हम 4 से भाग करें तो बच रहा है 3, शेष 3 बच रहा है, तो 3 हम लेते हैं, तो 3 ले लिया हमने। 7 की पावर 3 बराबर 343, तो इकाई का अंक फ्रेंड्स क्या हुआ 3, तो 3 आंसर हो गया।
और कुछ नहीं इसमें करना आपको। क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, अगले दिन लाऊंगा मगर क्वेश्चन सीरीज, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे और सिर्फ एसएससी जीडी के पुराने ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वही लाऊंगा मैं सिर्फ। अब देखते हैं 8 का, 8 और 4 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा ही अंतर है। तो आए 8 की पावर देखते हैं, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 5 दोबारा, 8 की पावर 4 तो ये इसके बाद फिर ये रिपीट होने लगता है, 8 की फॉर्म में भी रिपीट होने लगता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, सिर्फ 3 तक आपको याद कर लेने हैं। 8 की पावर 4 भी 6 होता है, 2 4 8, ये 2 4 8 जो होते हैं, अगर इनको 4 से 2 4 8 इकाई के अंक हैं किसी में, और अगर उसकी जो मतलब पावर है वो 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब पूरी डिवाइड हो रही है, तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, 6 ही आएगा। अब 8 की पावर हम लेते हैं 2 4 8, इसकी पावर ले ली मैंने 523 524 ले ली। लास्ट में देखिए 4 का मल्टीपल है 24, तो इसका क्या होगा, इकाई का अंक 8 नहीं होगा इसमें, इकाई का अंक 6 होगा, इकाई का अंक 6 होगा इसमें। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या, इसी का एग्जांपल एक और देते हैं हम, देते हैं 40। अब इसमें इकाई का अंक नहीं है, इसमें इकाई का अंक आपको नहीं पता, इकाई का अंक 8 है मगर इसमें 4 का मल्टीपल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट हैं जो वो 4 के मल्टीपल नहीं है। तो इसमें शेष क्या बच रहा है, देखिए आप, शेष इसमें बच रहा है 4 पंचे 20, 3 शेष बचा है, तो 8 की पावर 3 लिख देंगे। अगर 8 की पावर 3 लिखी तो 8 की पावर 3 का मान होता है 512, तो इसका 2 मान होगा, यूनिट डिजिट 2 होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले टाइप पे, 9 के टाइप पे। तो 9 में क्या है ये भी बता दें। 9 में 2 के बाद रिपीटेशन होने लगता है, जैसे कि हम लोगों में 4 के बाद रिपीटेशन होने लगा था, अब इसमें 9 के बाद रिपीटेशन होने लगेगा। 9 में 2 के बाद, 9 की पावर 1 9, 10 की पावर 1 बराबर 10, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 7 2 9। देखिए रिपीटेशन होने लगा फ्रेंड्स, रिपीटेशन होने लगा। अब इसमें क्या होना है कि 2 का अगर मल्टीपल है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर पावर में 2 का मल्टीपल है, अगर जैसे कि इकाई का 9 दे रखा है, जैसे कि दे रखा है 1 2 3 9 दे रखा है, इसकी पावर में 4 4 4, ये 2 का मल्टीपल है लास्ट 2 डिजिट, तो इसका मान होगा 1। क्या होगा, 1, यूनिट डिजिट होगी 1, यूनिट डिजिट 1 होगी, क्योंकि 4 का मल्टीपल होने पर यूनिट डिजिट 1 होती है। अब अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 4 का मल्टीपल ये लास्ट 2 डिजिट नहीं है, तो क्या करते हैं 4 से पहले मतलब कि भाग करते हैं, तो करते हैं भाग, शेष बचा 3। तो अब ये जो इकाई का अंक है 9 है, उसकी पावर पे 3 लिख देंगे, सिंपल सा फंडा है। और 9 की पावर 3 जानते ही हैं 7 2 9 होता है, तो इसका जो आएगा वो आप जानते ही हैं क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में हमको बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ और नए फंडे के साथ मिलते हैं। और कल मैं एसएससी जीडी के ख़ास तौर पे जो आए हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और जो पिछले ईयर आए हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एंड बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स बाय।